दिल्ली चुनाव में आपकी हार पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कथित शराब घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद इस्तीफा देना अरविंद केजरीवाल की बड़ी रणनीतिक भूल थी, जिसका खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ा। इंडिया टुडे टीवी से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि हाल के वर्षों में राजनीतिक रुख में लगातार बदलाव भी उनके खराब प्रदर्शन की एक प्रमुख वजह रही, जैसे कि पहले इंडिया ब्लॉक में शामिल होना और फिर दिल्ली चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला करना। उन्होंने आगे बताया, आपकी हार की सबसे बड़ी वजह 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, जबकि दूसरी और शायद आपकी सबसे बड़ी गलती थी केजरीवाल का इस्तीफा। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद ही उन्हें पद छोड़ देना चाहिए था, लेकिन जमानत मिलने के बाद इस्तीफा देना और चुनाव से पहले किसी और को मुख्यमंत्री बनाना एक बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी रहा, दूसरी बात केजरीवाल जी का खुद से मुख्यमंत्री न होना, मेरी समझ से वो एक बड़ी गलती आम आदमी पार्टी ने करी। जब लिकर स्कैम को लेकर बात चली, उस समय जब केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया, तो मुझे लगता है कि उस समय केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। और अगर उन्होंने उस समय इस्तीफा नहीं दिया तो फिर जेल से बाहर निकलने के बाद इस्तीफा देकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना शायद स्ट्रैटेजिकली ठीक नहीं था। प्रशांत किशोर ने आप सरकार की प्रशासनिक विफलताओं को भी इस हार के लिए जिम्मेदार बताया। उनके मुताबिक पिछले साल बारिश के दौरान झुग्गियों में रहने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसने केजरीवाल सरकार की कार्यशैली को सवालों के घेरे में ला दिया और ये उनके लिए नुकसानदायक साबित हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया ब्लॉक में उनका शामिल होना भी उनकी इस हार के कारणों में से एक है। पिछले मानसून में जो वाटर लॉगिंग की वजह से परेशानी हुई थी और जो सड़कों की स्थिति उसके बाद रही है, मैं उसको समझता हूं कि लोकल लेवल पे वो भी बड़ा मुद्दा रहा है। तो कुल मिलाजुलाकर केजरीवाल जी का जो पिछले 1-1.5 साल में पॉलिटिकल जो स्टांस उनके रहे हैं, इंडिया गठबंधन में जाना और फिर उससे एक तरह से निकल जाना, दूसरा आप जब आप पर लीगल केस हुए तो आपने इस्तीफा नहीं दिया, जेल गए तब भी इस्तीफा नहीं दिया, फिर वापस आकर इस्तीफा दे दिया तो मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। तीसरी जो गवर्नेंस को लेकर जो ढिलाई, जो एक तरह से उनकी कोर कंस्टिट्यूएंसी गरीबों की थी, झुग्गी झोपड़ियों की थी, उनको पिछले मॉनसून में जो तकलीफ हुई वाटर लॉगिंग की वजह से और खराब सड़कों की वजह से, उससे कहीं ना कहीं गवर्नेंस मॉडल को भी धक्का लगा। कुल मिलाजुलाकर इन 3-4 बातों का प्रभाव रहा होगा, जिसकी वजह से उनके मुझे लगता है कि 8-9% वोट शेयर कम हुआ है। प्रशांत किशोर की माने तो यह हार अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली से हटकर दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी के विस्तार का एक अवसर हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के 2 पहलू हैं। आपके लिए दिल्ली में फिर से राजनीतिक वर्चस्व हासिल करना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब गवर्नेंस की जिम्मेदारियों से मुक्त हैं। वे इस समय का फायदा उठाकर गुजरात जैसे राज्यों में अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, जहां पिछले चुनावों में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहा था। किसी भी विषय के 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि दिल्ली में हार का केजरीवाल जी के ब्रांड पे जो असर पड़ेगा, जो विश्वसनीयता है, उनकी जो ताकत है, जो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर था, उस न होने का कुछ नुकसान है। लेकिन उसका दूसरा नजरिया ये भी हो सकता है, दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि अब वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, मुख्यमंत्री नहीं है, दिल्ली की व्यवस्था चलाने की कोई जिम्मेवारी उन पर नहीं है, तो पूरा टाइम, पूरी एनर्जी, फोकस वो गुजरात या जिन भी राज्यों में वो चाहे वहां लगा सकते हैं। तो ये तो मतलब कई बार जो आपके लिए चुनौती है वही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। और गुजरात में भी बहुत लंबे समय से भाजपा की सरकार है और पिछली बार पहली बार लड़ते हुए आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो मैं उस संभावना से बिल्कुल उसको सिरे से खारिज नहीं करूंगा कि आम आदमी पार्टी के लिए कुछ संभावना, अगर वो मेहनत करे, सही में प्रयास सही हो, तो उनके लिए कोई संभावना गुजरात में नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है, वो संभावना भी बन सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 48 सीट जीतकर 27 साल बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। वहीं साल 2020 में 62 और 2015 में 67 सीट जीतने वाली आप की सीटें घटकर 22 रह गई, जबकि कांग्रेस लगातार तीसरी बार खाता खोलने में असफल रही। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी आनंद कुमार ने। मेरा नाम श्रुतिका है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।